कसम है उस ज़ात की जिसके कब्जा इक़्तिदार में अली की जिंदगी है, अगर मशीयत ना भी चाहती तो हम 14 हो जाते। सारा जालिम मेरे करीब ना आए। नुकसान उठाएगा। कुरान गैर मोमिन को भी करीब नहीं आने देता। हुसैन काफिर को साथ साथ दे देता है। जी जी, वो मुसलमान तो बाद में हुआ, जब बेटे लिए तो नसरानी था। उस वक्त कलमा नहीं पढ़ता था। हैरान करने वालों को तो ज्यादा हैरान करने की मेरी पुरानी आदत है। मैंने हुसैन से कहा, मौला क्या कमाल है तेरा, तेरी सिफत कुरान से बढ़ गई। हुसैन ने कहा, हिज़ियान न बक, मेरा मुकाबला कुरान से न कर, मेरे शहर की मट्टी से कर। कुरान में शिफा, मेरे शहर की मिट्टी में शिफा। समझ में आ रही है बात या नहीं? और कुरान की हर आयत शिफा नहीं। तब्बत यदा अबी लहब तब शिफा है। कहता है मेरे शहर की मिट्टी का हर जर्रा शिफा। समझ में आई बात या नहीं? आओ आओ, इकराम भाई इशारा है साहिबाने इशारत के लिए। हुसैन ने झलक दिखाई है बिस्मिल्लाह के एक राज की। जब हुसैन का नवा बेटा आएगा, बिस्मिल्लाह की हुक्मरानी होगी। हुसैन ने तो 71 लोगों को मासूम किया ना। बिस्मिल्लाह का मालिक बस एक नजर डालेगा। आप पढ़ किताबें, यस्तगनून अन्नासु अन हमामिन व हजामिन व तबीबिन। मौला के ज़हूर के बाद गुस्ल की जरूरत किसी को नहीं होगी। बैठे हो, चल दिए हो है? जी जी। और नकवी साहब ये हदीस भी है कि यूलदुल कुल्ले मोमिन अल्फ़ ज़करिन, एक एक मोमिन का 1000 बेटा पैदा होगा। नहीं, कल फिर सिर्फ 50 मिनट की मजलिस होगी। हाँ, जब मिजाज नहीं करते बर्दाश्त ज्यादा तो फिर क्यों छेड़ते हो मुझे? या छेड़ा ना करो या रह ना जाया करो। अभी 50% बाकी है। मिलकर नारे अब जरा फैसला करो। 1000 बेटे के बाप भी बनेंगे, गौसल की जरूरत नहीं। यानी हुसैन का बेटा अपनी पूरी रियाया में ततहीर बांट देगा। जो आम बशर को साहिब ततहीर कर दे।
वो खुद तेरे तरीके से पैदा हुआ होगा। समझ में आ रही है बात या नहीं? ओ भाई मेरे, ये खासा है तौहीद का। अच्छा, फिर किसी का कलेजा फटता है तो फटे मेरी पनाह से। मैं कहने लगा हूं, बुखारी मिंबर कूफा था, खतीब मिंबर अजल था। किसी बात पे अली आलम जज्ब में आए। अली फरमाते हैं, मुझे कसम है उस जात की जिसके कब्जा इख्तिदार में अली की जिंदगी है, अगर मशीयत ना भी चाहती तो हम 14 हो जाते। देखो देखो, जियो जब तक चाहो। हाँ, तवक्को नहीं थी कि तुम इस अर्शी हथौड़े को यूं आसानी से बर्दाश्त कर लोगे। तुमने कर लिया, लेकिन अब तसल्ली के लिए बताऊं, हो सकता है कोई जाहिल कहे मशीयत की तौहीन कर दी, अल्लाह की तौहीन कर दी, न चाहते हुए भी हो जाते। भाई ये ऐसे है, गज़नफर ना भी चाहे तो नींद आ जाएगी। समझ में आई बात या नहीं? गज़नफर ना भी चाहे तो थक जाएगा, गज़नफर ना भी चाहे तो भूख लगेगी, क्योंकि सो जाना मेरा खासा है, थक जाना मेरा खासा है, भूख लगना मेरा खासा है। अली कहते हैं, नहनु खासातुल्लाह, हम अल्लाह का खासा है। जी जी, ये सारे बजीते रहो, मैं राजी तुमसे, मेरा अल्लाह राजी हो, अल्लाह राजी हो। ये तौहीद का मिजाज है, ये किबरियाई का खासा है। अल्लाह ने अपने मिजाज को मुजस्सम किया। देखो देखो देखो, अब ऐसा होता है ना मिजाज में, नकवी साहब, मुख्तलिफ परतों साइखाज मुख्तलिफ तजल्लियां होती हैं। कभी मिजाज में गुस्सा, कभी नरमी, कभी बरहमी, कभी खुशी, कभी गम। अल्लाह ने भी अपनी मिजाज को मुजस्सम किया, कहीं मोहम्मद, कहीं अली, कहीं हसन। जी, ये अल्लाह के मिजाज के मुख्तलिफ मज़ाहिर हैं, अक्स हैं, अक्स हैं। सर उठाओ, रवा रवी में नतीजा देने लगा हूं। ये जो मैं बोल रहा हूं, ये मेरी बात मेरे लबों तक आ रही है, ये माथे से नहीं निकल रही, ये रुखसार से नहीं निकल रही, ये ठोड़ी से नहीं निकल रही, ये मेरे नहर से निकल रही है।
समझ में आ गई ये बात दोस्तों? ये मेरे नहर से निकल के लबों पे आती है। हूरों के नहर पे जब हुसैन आए, लबों पे बिस्मिल्लाह नक्श हो जाती। अब समझ में आया ना? हाँ, इसलिए मैंने हुसैन को इसमें आजम कर कहा था। जी, बनना चाहते हो इसमें आजम? डूब जाओ हुसैन में ऐसे। मैंने बताया था, हुसैन ने कहा है कि जैसे मेरे साहबी हैं, न मेरे नाना के हैं न मेरे बाबा के हैं। उसकी वजह क्या? आयत पढ़ के बताया था, मिन मारफू मिनल हक। सलमान ने हक को थोड़ा सा पहचाना था, फिर सलमान ने अली को थोड़ा पहचाना, हबीब ने हुसैन को पूरा पहचाना। समझ में आ रही है बात या नहीं? जी जी, सर उठा, सर उठा, पूरा पहचाना। इसीलिए तो मौत खेल हो गया उनके लिए। बूढ़ा जवान को पीछे धकेल रहा है, पहले मैं मरूंगा। जय भाई, ये तो बिल्कुल ऐसा नहीं जैसे प्यास से लड़े, पहले पानी मैं पीऊंगा। मौत के लिए खींचातानी हो रही है। बच्चा कहता है नहीं पहले मैं मरूंगा, जवान कहता है पहले मैं, बूढ़ा कहता है पहले मैं। यानी हुसैन के लिए अपने आप को मारना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अपने आप को मारने की तैयारी करना, इसमें आजम बनने की तरफ पहला कदम। जी, अब किसी को अच्छा लगे, बुरा लगे, भला लगे, जिसने भी जिंदगी में एक बार भी हुसैन के लिए खून निकाला है, निकाला है, चाहे वो कायनात के गुनाहों के पहाड़ पुश्त पे लाद के जाए, जो ही मैदान हश्र में पहुंचेगा बल्दे बिस्मिल्लाह से नूर निकलेगा। यहाँ तो गुनाहों की वजह से इसमें आजम नहीं बन सका, वहां हो जाएगा। जी अब फरमाएं। ये मार्फत की बात जिंदगी में पहले क्यों सुनी, आपसे ही सुन रहा हूँ। ये ड्यूटी जो मौला ने अपने सब की लगाई है, इसलिए जिसकी ड्यूटी है, जिसका मनसब है, जिसके हिस्से का काम है, वो वही करेगा।
डॉक्टर सलमान सर्जन है, ऑपरेशन इन्होंने करना है, जिसका जो मनसब है वो करेगा। तो मौलाना ने जो मनसब मेरा बनाया है वो मैंने करना है। तो जहां अगर अज़ादार यहां गुनाहगार भी न हो तो यही इसमें आज़म हो जाए। ज़ात वाजिब की कसम, हाँ, अगर यहाँ खताएं भी ना होती अज़ादारों की तो यही इसमें आज़म। ये हमारे गुनाह हैं जो हमें यहाँ इसमें आज़म नहीं बनने दे रहे, लेकिन महशर में हो जाओगे। हैं? देखो 2 दफा कुरान में अल्लाह ने कहा मनज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, है कोई ऐसा बंदा जो मुझे अल्लाह को कर्ज हसना दे। अल्लाह कर्ज मांगता फिर रहा है बंदों से। जहां मेरा मिंबर से चैलेंज है, हर शख्स हर साहिब इल्म तक अज़ल का चैलेंज लेके जाए। नमाजियों का अल्लाह मकरूज नहीं होता, मकरूज होता तो नमाजी नमाजों समेत जहन्नम जाते। कोई शरीफ मकरूज अपने कर्जदार को चलाता नहीं। रोजेदार से कर्ज नहीं चढ़ता खुदा पे, वरना रोजेदारों समेत जहन्नम न जाते। मैंने कुतुब अहले बैत में यही पढ़ा है, मन अनफक़ दिरहमन फी अज़ा अबी अब्दुल्लाह अल हुसैन कअन्नमा अक़रज़ अल्लाह, जिसने 1 रुपया भी हुसैन की अज़ादारी में खर्च कर दिया, अल्लाह कहता है मैं तेरा मकरूज हो गया। तुम्हारी खैर खाई करूं, 2 विर्द याद रखा करो, यानी भूलना चाहो भी तो न भूले। दिमाग खराब हो जाए तो बेशक हो जाए, वो विर्द न भूले। एक विर्द है या अली, दूसरा है या हुसैन। जी जरा ये विर्द रट के तो देखो। हैं? जमाने अली कमाल हुसैन नारा मौला तुहानू बेपनाह जिंदगी दें, मौला तेरे दुश्मनों को रद्द करे। लेकिन 40 साल हो गए सजादारी करानो, मैं अहले सुन्नत जमात में आया 55 साल हो गए इस मगर मैं किसी शिए को नहीं सुनिया। सही भाई, उसकी वजह है, देखो चलो थक गए हो गए आप, लेकिन सिर्फ 2 मिनट लेना चाहता हूं आपके। आए काश हिजाज के बदले